नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और इस वक्त आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। जुडिशियल एस्पायरेंट्स अर्थात जज बनने का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बदलने जा रहा है 3 साल प्रैक्टिस का रूल। 3 साल की वकालत रूल अब खतरे में आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है फिर से एक नया चैप्टर। जी हां, इसी के साथ आ गया है सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ट्विस्ट। 3 साल की प्रैक्टिस का नियम जो जज बनने के सपने देख रहे थे, जो छात्र स्कूल तो क्या, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेकर जिनका इरादा कभी प्रैक्टिस करने का नहीं था, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर, राहत की खबर आ गई है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नियम पर रिव्यू की सुनवाई शुरू कर दी। तो जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की जो प्रैक्टिस का नियम लगाया था उसके रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ओपन कोर्ट में शुरू कर दी। उसकी मंजूरी फाइनली मिल गई। अब सवाल है कि क्या ये 3 साल का रूल जो जज की परीक्षा देने से पहले लाया गया था कि आवश्यक है किसी भी व्यक्ति को जो जज बनना चाहता है उसको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खत्म हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो जो लॉ एस्पायरेंट्स हैं, जो जजेस जुडिशरी के एस्पायरेंट्स हैं, उनके कैरियर पर क्या असर पड़ेगा? इन सब का पूरा एक्सप्लेनर लेकर अपडेट, लीगल इंप्लीकेशन, ग्राउंड एनालिसिस मैं सुप्रीम कोर्ट से आपके बीच आज उपस्थित हूं। आज का यह कार्यक्रम माहौल गर्म करने वाला है। आज का यह लीगल अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, वो भी सीधे सीधे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को प्रभावित करने वाला ऑर्डर। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप जुडिशरी के पेरेंट्स हैं, तो यह वीडियो बहुत बड़ा गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना मुकदमा। अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि सिविल जज, जूनियर डिवीजन जज, इस पोस्ट पर जो लोग भी काबिज होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस वकालत में होनी चाहिए। मतलब साफ था कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स सिविल जज या जूनियर डिवीजन जज की एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में सीधे सीधे नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लाखों बच्चों के प्लान को हिला दिया, लाखों बच्चों के बेस को हिला दिया था, सपनों को चिकना चूर कर दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में हियरिंग करने की मंजूरी दे दी है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने खुद के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए द्वार खोल दिया है। यह वह चीज है जो आज जुडिशियरी कम्युनिटी में आग लगाने वाली खबर है। अब आइए समझते हैं विस्तार से कि यह मामला क्या है। पहले रूल था फ्रेश LLB या LLM ग्रेजुएट को सीधे सिविल जज एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए। उन्हें 3 साल अनिवार्य रूप से वकालत करनी ही होगी। इसको लेकर कई एस्पायरेंट्स, लॉ एक्टिविस्ट ने कहा था
कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के खिलाफ है, अनफेयर है और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के तो बिल्कुल खिलाफ। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के कैरियर के सपनों को प्रथम पड़ाव पर ही तोड़ देता है, झकझोर देता है, रोक देता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस विषय पर किसी तरह के एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना हार्ड लाइन बरकरार रखा और नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया और इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में, जनरली रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जो है वो जजेस अपने चैम्बर्स में कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता है कि वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और जनरली रिव्यू पिटीशंस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन चूंकि यह रिव्यू पिटीशन न सिर्फ स्वीकार की गई बल्कि इसकी सुनवाई एक ओपन कोर्ट में होगी, इसलिए यह आशा और विश्वास जगाता है और यह बड़ी खबर बन जाती। मतलब अब यह फैसला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं रह गया। अब सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आप से पूछ रहा है कि क्या इस फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है, और वो कह रहा है इसलिए रिव्यू पिटीशन स्वीकार करके ओपन कोर्ट में इसकी हियरिंग सुनिश्चित की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह कानून लाना ही क्यों पड़ा था, और क्या वो तथ्य, क्या वो ग्राउंड आज खत्म हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर इतनी जल्दी पुनर्विचार करना पड़ रहा है। तो साहब, जो रूल की मूल वजह थी, जो मुख्य कारण था जिसके कारण यह रूल लाया गया था, वह यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने तब यह माना था कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं उनको कोर्ट का एक्सपोजर नहीं होता है, इसलिए जज बनने से पहले प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इसलिए 3 साल की शर्त रखी गई थी। जबकि इसके विपरीत जो इसके आलोचक थे, जो क्रिटिक्स थे, वो कह रहे थे कि देखिए 3 साल का यह रूल एक्सपोजर के नाम पर गरीब एस्पेरेंट्स के साथ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर के साथ मजाक है, महंगा सौदा है। यह एक अपने आप में फाइनेंशियल बैरियर बन जाता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों का, जिन लॉ एस्पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको 3 साल तक लॉ के प्रोफेशन में जिंदा रहना, संघर्ष कर पाना बिल्कुल चांद पर जाने के बराबर है। तो वो ऐसे बच्चे अपने लिए एक बीच का रास्ता निकालते थे, और वह यह बीच का रास्ता था कि वह एग्जाम से, मेरिट से एग्जाम क्वालिफाई करके जूनियर डिवीजन जजेस बन जाते थे, सिविल जज बन जाते थे, और किसी तरह से अपनी गाड़ी और अपने लॉ का अध्ययन, अध्यापन, अद्वैतन जारी रख पाते। लेकिन 3 साल के इस शर्त ने उनके सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक चुनौती लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि पीछे से उनका बैकअप है नहीं, और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को इतनी भी मेहताना जो ग्राउंड सिचुएशन है, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर में अगर 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 रुपये मिल भी जाते हैं तो वो यहाँ जिंदगी यापन करना संभव नहीं है, और छोटे शहरों में तो 1500 रुपये के भी जूनियर्स को लाले पड़ते थे, और ऐसी हालत में 3 साल तक उनसे यह अपेक्षा रखना कि वो अपने को प्रोफेशन में बरकरार रखेंगे और उसके बाद वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसमें भी उनको 1-2 साल का समय लगेगा। तो
उनका फेल होना, उनका असफल होना तय था। तो जब यह रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई तो उसमें जो आर्गुमेंट्स दिए गए वह आर्गुमेंट्स थे कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रूल ऑफ फेयरनेस, कानून सबके लिए फेयर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी के खिलाफ है। जो दूसरा ग्राउंड था पिटीशन में, जो आर्गुमेंट था कि साहब अगर ऐसा करना भी है तो जो एग्जाम नोटिफाइड हो चुके हैं उस पर यह फैसला लागू ना हो, या फ्यूचर में जो एग्जाम्स होंगे, जो अनाउंसमेंट हो, उसमें लागू किया जाए। क्योंकि हमने तो लॉ में दाखिला ऐसा प्लान करके लिया था, ऐसा सोच करके लिया था, और जब हम निकल कर आए तो प्रथम पाछे मक्षिका ग्राह, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हमारे ऊपर ही, हमारे ही बैच के ऊपर। यह दूसरा तर्क था कि पहले से नोटिफाइड एग्जामिनीज को भी फ्यूचर तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए, और फिर इसमें ट्रांजिशनल रूल्स की भी बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हमने रिव्यू पिटीशन को पढ़ा है और हम इसे ओपन कोर्ट में सुनेंगे, यानी बेंच के सामने सीधे चर्चा होगी, पुराना ऑर्डर दिखाया जाएगा और उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके बाद जो भी बेंच बनाई जाएगी उसमें संभव है 3 साल का रूल वर्सेस फेयरनेस डिबेट पर वाद विवाद होगा और सारा चक्र घूमेगा। देखना है 3 साल का रूल और फेयरनेस डिबेट में किसका पहिया, कौन सा चक्र भारी पड़ता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है इस पुनर्विचार याचिका के स्वीकार होने के बाद कि यह चेंज जुडिशियरी एस्पायरेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगा। अगर रूल हट जाता है तो फ्रेश ग्रेजुएट्स एग्जाम में बैठ पाएंगे, अगर रूल बच जाता है तो 3 साल की चुनौती, 3 साल की बाधा, 3 साल का हडल यथावत बना रहेगा। और अगर रूल में कोई पार्शियल चेंज आता है, लाइक वेव ऑफ फॉर स्पेशल कैटेगरीज, तो दिगर बात है। स्टूडेंट्स, जूनियर लॉयर्स, बार एक्सपेरिमेंट, सभी के सभी इस 3 साल के रूल के खिलाफ खड़े हैं। असल में यह रूल सिस्टम फेयरनेस वर्सेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिबेट से जुड़ा हुआ है और इसी के अराउंड सोशल मीडिया पे गंभीर बहस जारी है। रेडिट थ्रेड्स, एस्पायरेंट्स के अपने कॉमर्शियल ग्रुप में भारी डिस्कशन, वाद विवाद चल रहे हैं। यह फैसला जो भी हो लाखों लॉ स्टूडेंट्स के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। यह फैसला सिर्फ उन लाखों लॉ एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं रहने वाला है, यह पूरे के पूरे जुडिशियल इकोसिस्टम के प्रभावित करने वाला है। जुडिशियल इकोसिस्टम हमारे देश का कैसा हो, उस डिबेट को प्रभावित करने वाला है। क्या कोर्ट सरकार जैसा पॉलिसी निर्धारित कर सकती है? क्या यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी बनाने का काम किया है? क्या एक्सपीरियंस को मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए? आदि तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भारी बहस देखने को मिलेगा। जुडिशियरी ट्रांसपेरेंसी और अपॉर्चुनिटी इक्विटी दोनों में बैलेंस खोजना फिलहाल बहुत टफ है। अगर आप जुडिशियरी एस्पायरेंट हो, लॉ स्टूडेंट हो, तो कमेंट करके बताओ मुझे कि 3 साल का रूल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही टॉप लीगल न्यूज हर दिन लाते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए। बहुत जल्दी मनी लॉन्ड्रिंग पर हम
4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का अपना पूरा का पूरा चैनल, एक लीगल लर्निंग ऐप लॉन्च करने वाले हैं। उसकी सूचना आपको देंगे, उसके लेसन से आप चुने और मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी, फेमा, फेरा जैसे लिटिगेशन प्रैक्टिस में अपना भविष्य बनाएं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।